हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस रीडिंग। इस रीडिंग में हम ओवरऑल एनर्जीज देखने वाले हैं अबाउट मार्च मंथ। ओके, ओवरऑल एनर्जीज का मतलब है कि क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें हो सकती है। ये मैं ज़्यादा डिटेल्ड में रीडिंग नहीं करने वाली बिकॉज इसमें करियर, लव लाइफ या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक टॉपिक स्पेसिफिक है। ठीक है, बस हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए फॉर द मार्च मंथ। ओके, सेकेंडली, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द मैसेज, मर्क्यूरी रेट्रोगेट शुरू हो चुका है। आप पोस्ट चेक कर सकते हो, मेरी जो मैंने पोस्ट सेक्शन में पोस्ट डाला हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी, बट जस्ट वन थिंग दैट बी वेरी केयरफुल। ठीक है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट ऑलरेडी 26 फरवरी से शुरू हो चुका है एंड इसका इफेक्ट जो है वो मार्च एंडिंग तक रहेगा। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोगेट इन द सेंस की मर्क्यूरी ऑब्वियसली रूल्स आर कम्युनिकेशन, आर इंटेलेक्ट, ओके, आर लॉजिक, आर एवरीथिंग। तो डिसीजंस जो है ना यहाँ पे इम्पल्सिवली नहीं लेने हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचना है, बहुत समझना है। अगर कोई भी डिसीजन लेना आप टाल सकते हो इस समय पे तो वो टालना है। ओके, एनी बिग डिसीजंस, अवॉइड मेकिंग दोस डिसीजंस। और अगर आप वो डिसीजन अभी मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, लेना ज़रूरी है। तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, जस्ट थिंक, रिफ्लेक्ट। ओके, जब मर्क्यूरी रेट्रोगेड होता है तो नेपच्यून की जो पावर है वो ऑब्वियसली बढ़ती है। नेपच्यून बेसिकली सिग्निफाइज स्पिरिचुअलिटी। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोगेट से सब लोग डरते हैं, बट इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। जो प्लैनेट हमारी स्पीच को रेगुलेट करता है, हमारे बोलने के तरीके को रेगुलेट करता है, जो कम्युनिकेशन को रेगुलेट करता है, इंटरैक्शंस को रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे बस हमसे कहा जा रहा है कि सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के किसी से भी इंटरैक्शन करनी है, सोच समझ के किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ओके, यहाँ पे आप इजीली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हो। ओके, कोई भी इजीली आपको प्रोवोक कर सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप इम्पल्सिवली कोई भी ट्रिगर होकर बात कर रहे हो तो वो उस वक्त नहीं करनी है। ओके, ये पूरा टाइम जो है इट इज़ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अपने अंदर अपने साथ कनेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका थ्रोट चक्रा के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने वर्ड्स, अपनी स्पीच, अपने एक्शंस बहुत आप रेगुलेट कर सकते हो। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, जितना आप पॉज लोगे, जितना आप रिफ्लेक्ट करोगे, उतना आप बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में रहोगे। ओके, सो बेसिकली इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में रहना है। अगर पास्ट का कोई भी पर्सन आता है तो इस वक्त कोई भी कम्युनिकेशन अवॉइड करना है, कोई भी कमिटमेंट देना अवॉइड करना है, कोई भी मेजर डिसीजंस लेना अवॉइड करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है फिर भी बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। ओके, कोई भी न्यू चीज़ का शुरुआत जो है वो इस पीरियड में ना करें। ओके, बट अगेन सेट दैट, सारी चीज़ें मैंने वो पोस्ट में मेंशन की है, बट वो आप देख सकते हो, मैं रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मेकिंग द रीडिंग। ओके, बट या प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, बहुत इस वक्त जो है एंड इट्स नॉट समथिंग जिससे डरने की ज़रूरत है। ओके, वी नीड मर्क्यूरी रेट्रोगेड, इसलिए तो होते हैं मर्क्यूरी रेट्रोगेड, राइट। वी नीड इट क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड है, इतने ज़्यादा खुद से डिस्कनेक्टेड है, इतने ज़्यादा हम इमोशंस से इम्बैलेंस्ड है। तो इस वक्त जो है जितना हम अपने अंदर जाएंगे, जितना खुद से कनेक्शन बनाएंगे, जितना काम एनर्जी के साथ, जितना पीसफुल एनर्जी के साथ फंक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। ओके, सो या मैंने 3-4 चीज़ों के लिए वार्निंग दे दी है। अगर आप इन केस कोई भी डिसीजन लेना अवॉइड कर ही नहीं सकते, अगर वो डिसीजन लेना ही लेना है तो ओवर हियर द गाइडेंस इज टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। ठीक है, प्लीज़ अपने अंदर जाइए, अपने आप से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, जो आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। ओके, रश्ड डिसीजंस, रश्ड कम्युनिकेशन, गुस्से में आके कुछ भी रिएक्शन दे देना, ये सारी चीज़ें प्लीज़ इस वक्त अवॉइड करिए। ओके, सो नाउ दैट इज बिंग सेड, हम मार्च के लिए आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, मैं करियर, लव लाइफ एंड ये पिकअप आइल भी नहीं है, ये पूरी जनरल रीडिंग है। तो आपसे एक मैसेज हो सकता है, 2 मैसेज हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जी के लिए आपको गाइडेंस दे रही हूँ। ओके, कि आपको इनर सिचुएशन में एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी है। मुझे ये गाइडेंस नहीं आया कि मुझे करियर को लेके, लव लाइफ को लेके ऐसे पिकअप आइल कुछ बनाना है। ठीक है, मुझे बस ये गाइडेंस आया है कि मार्च को लेके जो भी चीज़ों का गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, सबसे बड़ा तो मैंने यहाँ पे अभी दे दिया, बट क्या ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी, क्या आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो यहाँ पे आपसे एक चीज़ रेजोनेट हो सकती है, यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो सकती है। सो प्लीज़ टेक दोज थिंग्स विच रेजोनेट, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड या so yeah, how could I forget?
आपके सारे लाइक मेरे सारे डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग, जहाँ पे आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी पर्सनल स्पिरिट टीम के साथ कनेक्ट करके आपके सिचुएशन को लेके गाइडेंस हम वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अगर उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी है तो जो नीचे दिए गए हैं वही मेरे ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स है, बाकी सब कुछ रेस्ट ऑल इज़ फ्रॉड। ओके, जो मेरे नीचे डिटेल्स दिए गए हैं वही मेरे ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स है, वही मेरा ऑथेंटिकेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट है। ओके, सो मैंने अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया के भी अकाउंट्स हैं ना वो नीचे मैंने लिंक कर दिया है, ताकि you don't get scammed by the scammers. Okay, so please be aware of that. Okay, secondly, I will never contact you anywhere to book reading. Okay, मैं खुद से कभी भी contact नहीं करूँगी. So again, in that scenario, please be aware of scammers. Okay, so now let's just get started. मार्च को लेके क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए? ओके, आई एम सेंसिंग दैट ये 23 मार्च तक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, 23 मार्च मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी, बट लेट्स जस्ट सी। जितना रेजोनेटेड फील हो रहा है उतना ही लेना है, जो नहीं फील हो रहा है जस्ट स्वाइप इट ऑफ। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स। ऑल्सो दिस वन पर्सन जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था, एंड दैट पर्सन हैड रिक्वेस्टेड कि आई मेक पिकअप आइल रीडिंग्स। तो अभी पिकअप आइल का कैसा है कि मैं, अगर मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि पिकअप आइल करना है तो मैं पिकअप आइल करूँगी, बट फिलहाल मुझे कलेक्टिव एनर्जी आ रही है तो मैं कलेक्टिव इसलिए कर रही हूँ। ओके, बट डेफिनेटली जब भी मुझे इंट्यूटिवली लगेगा दैट आई एम सपोज टू, जब मेरे स्पिरिट टीम बोलेगी दैट आई एम सपोज टू बी डूइंग अ पिकअप आइल रीडिंग, आई विल डू इट श्योरली। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सी, मैंने कहा था कम्युनिकेशन को लेके कुछ तो है यहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन को लेके ही चीज़ आ रही है। ओके, बेसिकली यहाँ पे आप ओवरऑल एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ मार्च को, तो जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, देर इज़ समथिंग दैट विल रिक्वायर स्पीड। ओके, कोई तो ऐसी सिचुएशन है ऑफ योर लाइफ जो डिमांड करेगी आपसे कि आप रश करो। ओके, कोई तो ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ की जो डिमांड करेगी कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड कोई तो डिसीजन लो, फास्ट पेस्ड कोई तो कम्युनिकेशन करो। लाइक कोई तो ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ की जो मार्च मंथ में बेसिकली डिमांड करेगी कि पेशेंस से हटो। ओके, इम्पल्सिवनेस की एनर्जी आपके अंदर डालेगी। ओके, जो डिमांड करेगी कि आप बहुत ज़्यादा एक स्पीडी तरीके से कोई तो डिसीजन बताओ, कोई तो चीज़ का आंसर बताओ, कोई तो चीज़ का कम्युनिकेशन करो, कोई तो, एंड कम्युनिकेशन को लेकर ही ये चीज़ है। ओके, कम्युनिकेशन को लेकर ही ये मेजर चीज़ है। हो सकता है कि यू गिव सम इंटरव्यू, हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम है, हो सकता है कोई तो चीज़ है जहाँ पे आपका डिसीजन पूछा जाएगा, जहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, एंड यहाँ पे ये पूछा, लाइक यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप फास्ट तरीके से उस चीज़ का रिस्पॉन्स दो। ओके, फास्ट तरीके से उस चीज़ के बारे में बताओ बेसिकली। ओके, सी, कोई तो एरिया ऑफ लाइफ है आपके इसमें जिसमें आप ट्राई कर रहे हो प्रोग्रेस करने का, लेकिन उस एरिया ऑफ लाइफ में स्टकनेस फील हो रही है आपको। ठीक है, उस एरिया ऑफ लाइफ में आप स्टक हो, उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज फील हो रहा है। सडनली आप देखोगे कि मार्च में उस एरिया ऑफ लाइफ को लेके कुछ तो सडनली रश आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजर गाइडेंस अगेन वही चीज़ आ रही है, गो स्लो, गो स्लो। ओके, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील वेरी रेस्टलेस, वेरी इम्पल्सिव, वेरी वेरी इम्पेशेंट इज नॉट गुड। ओके, राइट नाउ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने अंदर के फायर एलिमेंट को थोड़ा सा शांत करिए। ओके, बिकॉज फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका मार्च में। ओके, कोई तो रश आएगा आपके अंदर, कोई तो स्पीड तरीके से आप कोई तो चीज़ करने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए। इम्पेशेंस की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर उस चीज़ पे एक्ट करोगे। ठीक है, मतलब किसी के तो पीछे जा रहे हो आप बस। ओके, किसी के तो पीछे जा रहे हो, लाइक ये पर्सन हो सकते हैं, ये कोई करियर की चीज़ हो सकती है, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ हो सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली हो रहा है, इम्पल्सिवली हो रहा है। ओके, सो एनी सॉर्ट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन, एनी सॉर्ट ऑफ न्यू इंटरेक्शन जहाँ पे आपका कुछ भी यहाँ पे जा रहा है। ओके, आपकी तरफ से कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन जा रहा है,
और जो बहुत ज़्यादा रश में जा रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इम्पल्सिव एनर्जी में डाला जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए, ठीक है। जो मैंने पहले बोला वही आ रहा है, इट मीन्स इट वॉज वेरी अर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ रश मत करिए। आप जितना रश करेंगे आप उतना ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हैं, ओके। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, ओके। कोई भी नया कम्युनिकेशन, कोई भी नया कमिटमेंट, कोई भी नया इंटरेक्शन, कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत बार सोचना है, ओके। बहुत बार सोचना है। अगर वो आपका डिसीजन, वो आपका इंटरेक्शन, वो आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट से आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव एनर्जी से आ रहा है, जिसमें आप गुस्से में आके कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर प्रोवोक होकर कोई डिसीजन ले रहे हो, इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वहीं पे आपको अपने आपको रोकना है, वहीं पे आपको पॉज करना है, ओके। वहीं पे पॉज करना है, ओके। डोंट मेक एनी डिसीजन दैट इज बेस्ड ऑन इम्पल्सिवनेस, ओके। जस्ट डोंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ओके। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लगने दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट कोई भी डिसीजन जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इमोशन से आ रहा है जो पॉजिटिव इमोशन नहीं है, जो इम्पेशेंस की वजह से आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर होकर आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर आ रहा है, जो किसी के प्रोवोक करने पे आ रहा है, जो किसी के गुस्सा दिलाने पे आ रहा है, किसी की जेलसी में आ रहा है, किसी की इनसिक्योरिटी में आ रहा है, डोंट मेक सच डिसीजन, ओके। डोंट मेक सच डिसीजन। ये ओवरऑल एनर्जी का गाइडेंस आ रहा है, बट लेट्स जस्ट सी फॉर योर करियर। जो कलेक्टिव करियर को लेके मार्च के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो कलेक्टिव ये देख रहे हैं, डियर स्पिरिट टीम, डियर डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स। सी करियर को लेके गाइडेंस ये आ रहा है कि डोंट ओवर वर्क, ठीक है। ओवर एग्जॉस्ट की एनर्जी में आप जा सकते हो, ओवर बर्डन की एनर्जी में आप जा सकते हो। यहाँ पे करियर को लेके अगर आप बैलेंस में चले ना, अगर आप जितना दे रहे हो उतना ही आप ले रहे हो, ओके। लाइक बैलेंस की एनर्जी में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च। डोंट ओवर कमिट, ओके। जो आप, बिकॉज मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होता है ना, तो आप देखोगे सडनली एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो पीपल आर फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड, ओके, ओवर बर्डनड, ओवर, मतलब उनकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, okay, because mercury automatically signifies our logic, it also signifies our communication, interaction, social, जो भी situations में हम interact करते हैं वो basically mercury के basis पे ही आता है, okay। right now also the interaction that is going on is one of the aspects of mercury, okay। so ओवरवेलमिंग फीलिंग आ सकती है, ओवर एग्जॉस्ट फीलिंग आ सकती है। सो गाइडेंस आपके लिए करियर को लेके स्पेशली ये आ रहा है दैट डोंट ओवर कमिट, ओवर कमिटमेंट मत करिए, ओके। यहाँ पे जितना आप दे सकते हो ना उतना ही देने का प्रॉमिस करिए, ओके। अपने आप को अगर आप सुपीरियर प्रूव करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट दे दोगे, चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, आपकी पूरी एनर्जी बैटरी डाउन हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, ओके। जितना आप काम कर सकते हो उतने ही काम की कमिटमेंट दीजिए, ओके। एंड जितना आप काम कर रहे हो मेक श्योर कि उसके बदले में आपको वो चीज़ें मिल रही है, ओके। बेसिकली वही चीज़ है कि डोंट मेक घाटे का सौदा, ओके। अगर आप अपना किसी को वैल्यू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड उसके लिए आप अपना अपना मेहनत आप दे रहे हो, लेकिन सामने से आप वो चीज़ें ले नहीं रहे हो, या फिर सामने से जितना मॉनिटरी गेन आपका होना चाहिए वो आप डिक्लाइन कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो बहुत ही इम्बैलेंस सा हो जाएगा एंड योर बॉडी एंड योर माइंड विल फील एग्जॉस्टेड, ओके। सो राइट नाउ मार्च को लेकर एटलीस्ट ये गाइडेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर करियर, दैट स्पिरिट टीम आपको बोलना चाहती है कि घाटे का सौदा मत करिए। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम करके आपको लग रहा है कि प्रेशर फील होगा, एग्जॉस्टेड फील होगा, जो काम करके आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर कमिटमेंट हो रही है, या फिर योर बॉडी एंड योर माइंड इज जस्ट नॉट परमिटिंग यू टू डू दैट वर्क, डोंट डू इट, ओके। जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको करना है। योर प्रायोरिटी बेसिकली शुड बी योर सेल्फ, योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके। इंट्यूशन के बेसिस पे बेसिकली आपको चलना है कंप्लीटली, इसीलिए तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज सिग्निफाइंग दैट यू नीड टू मेक योर कनेक्शन स्पिरिचुअली स्ट्रांग। नेपच्यून की एनर्जी बहुत ग्रो होती है जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, तो इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। उन जगहों पे अपनी एनर्जी मत दीजिए, उन जगहों पे अपना कमिटमेंट मत दीजिए जहाँ पे आपको ओवर एग्जॉस्टेड फील होता है, ओके। जितना काम आप कर सकते हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, जितना आपका माइंड, आपकी बॉडी परमिट कर रही है, आपका सोल परमिट कर रहा है, उतना ही काम करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, कोई वैलिडेशन नहीं मिलने वाला। ओवर वर्क करने के चक्कर में बस
आपका नुकसान होने वाला है। ओके, सो वही चीज़ आ रही है यहाँ पे, घाटे का सौदा मत करिए, प्रायोरिटाइज योर माइंड, प्रायोरिटाइज योर बॉडी, फिजिकल मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए काम का कमिटमेंट करना है। जो काम आप कर सकते हो, बी इट यू आर इंडिपेंडेंट, अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस भी है, ठीक है, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे भी हो या फिर आप जॉब सेटिंग में हो, जो भी आपका सिनेरियो है विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क, योर प्रायोरिटी शुड बी योर सेल्फ। ठीक है, हेल्दी खाना शुरू करिए। ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइए, स्पेशली दोज फ्रूट्स जिसमें वाटर का भी एलिमेंट, थोड़ा सा हाइड्रेशन एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं या फिर वाटरमेलन जो होते हैं, इनका इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। ओके, बिकॉज आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो आपके ही लिए हुए प्रेशर की वजह से अफेक्ट हो सकता है। ओके, ये गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे। ओके, गाइडेंस आ रहा है दैट जस्ट डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, डोंट ओवर वर्क योरसेल्फ। जितना कर सकते हो, जितना आपका माइंड बॉडी सोल परमिट कर रहा है, उतना ही करना है। आपका सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन टेस्ट किया जाएगा मार्च में। ओके, यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि आप लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद के साथ कितना नुकसान कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ है दैट यू आर एग्जैक्टली वर्क जितना आपको मिल रहा है सामने से भी आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हो, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है। इट्स बेसिकली वेस्ट ऑफ योर वर्क। ओके, इट्स बेसिकली वेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, सो ये गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर। डोंट ओवर वर्क योर सेल्फ, डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ। जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है, ओवर कमिट मत करिए। जहाँ पे आपका माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी जो है वो ओवर एग्जॉस्टेड फील कर सकता है, उस एरिया में अपने आप को ओवर प्रेशराइज, ओवर फोर्स मत करिए अपने आप को। ठीक है, जितना आप डिलीवर कर सकते हो उतने का ही प्रॉमिस करिए। ओके, सो या विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर, आपको फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हो, आप ओवर एग्जॉस्ट हो सकते हो, आपका मेंटल स्टिमुलेशन लो हो सकता है। ओके, सो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। डोंट स्किप ऑन योर एक्सरसाइज, डोंट स्किप ऑन योर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। अगर आप नहीं भी करते हो देन स्टार्ट डूइंग इट। ओके, अगर आप स्पिरिचुअली कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हो देन स्टार्ट डूइंग मेडिटेटिव प्रैक्टिस। बट अगर आप चैंटिंग करते हो या जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ रोज करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ बेटर। ओके, सो करियर को लेके ये गाइडेंस आ रहा है फॉर, सो टेक हाउएवर इट इज रेजोनेटिंग अगेन। नाउ लेट्स जस्ट सी विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ भी मैंने बोला क्योंकि आपका थोड़ा सा टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड गाइस। ठीक है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर सोल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक चीज़ अफेक्ट होती है तो दूसरे पे उसका इम्पैक्ट जाता ही है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी विथ रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन। अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स है तो लेट्स जस्ट सी कि स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डियर स्पिरिट टीम, डियर डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, 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 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू। ओके, सी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली आई फील दैट आपने कोई तो एग्ज़ाम दिया है। ओके, या फिर आप कोई तो एग्ज़ाम दे रहे हो अभी। सो उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है। ओके, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन आपने लिया है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है। ना मेहनत करके छोड़ दो। ओके, दिस इज़ बेसिकली व्हाट द गाइडेंस इज़ कमिंग इन फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, कि कर्म करके छोड़ दो, कर्म के फल में अटक के मत रह जाओ। ओके, बिकॉज द पॉसिबिलिटी इज़, आई एम रीडिंग योर एनर्जी। ओके, कि आप जो एग्जाम में जैसे होता है ना, मेरा भी ये होता था कि अरे यार ये आंसर तो छूट गया, अरे यार अभी इसका क्या होगा, अरे यार उसका क्या होगा। ये जो ओवर विचार, लाइक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, ओके, उस ओवर थिंकिंग में मत जाइए। ठीक है, जो आपने लिखा है बी कॉन्फिडेंट विद दैट। ओके, जो आपने एग्जाम दिया है बी कॉन्फिडेंट विद दैट, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट यू विल बी गेटिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, द रिजल्ट विल बी मेकिंग यू हैप्पी। ओके, उस रिजल्ट के बेसिस पे आपका आगे भी बहुत अच्छा होगा। ओके, this is coming in, okay, because there are so many people in this entire world, not everyone is going to be watching this reading. Okay, I'm very sure of it. So जिनके लिए ये बन रही है, जिनकी एनर्जी में रीड कर रही हूँ, जिनकी स्पिरिट टीम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, दे आर टेलिंग कि आपने मेहनत की है, आपने जो भी है वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो आप। ठीक है, एग्जाम देने में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपका मेंटल जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, आपका बॉडी भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। तो अभी जो ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपना
जो आने वाला टाइम है ना वो इसमें मत बिताइए कि क्या बेटर हो सकता था, क्या अच्छा हो सकता था, क्या आप और बेटर कर सकते थे, बिकॉज वो सेटिस्फैक्शन हमेशा अंदर से आता है। वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगा जब तक वो सेटिस्फैक्शन हम खुद के साथ फील नहीं करते। ओके, सो वो एक एनर्जी है कि खुद के साथ थोड़ा सा अभी खुद को टाइम दीजिए। ओके, वॉट एवर यू हैव डन, इट्स गोइंग टू बी गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वर्किंग इन योर फेवर, लेकिन अभी उस पर क्लिंग मत करिए, ठीक है, उसके ऊपर क्लिंग मत करिए कि काश ये हो जाता, काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, काश मैं इस तरीके से कर देता या कर देती, काश इस तरीके से मैं आंसर लिख देता, लिख देती। डोंट क्लिंग ऑन टू दैट एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाओ। ओके, रिजल्ट आने तक आप बस ओवर थिंकिंग में ही रहो कि मतलब काश आई वुड हैव डन दिस डिफरेंटली, आई वुड हैव रिटन दिस डिफरेंटली। डोंट रीविजिट, ठीक है, ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, अभी पेपर हो चुके हैं, एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी आपको जो है उस चीज़ को बार बार रीविजिट करके अपने आप को और वही चीज़ का बर्डन नहीं देना है। ओके, ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ एंड ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना तो आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके, वॉट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क। जितना आपने मेहनत की है उसी चीज़ का आपका रिजल्ट होने वाला है। ओके, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होने वाली, आपने जितनी मेहनत की है, जितना आपने, बिकॉज दिस इज लाइक लिटरली मेहनत करके रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। ओके, बस इस एनर्जी में मत जाइए, इस एनर्जी में मत जाइए जहाँ पे आप खुद के साथ डिसअपॉइंट हो रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज दे रहे हैं, खुद को बार बार वो पास्ट के पेपर में आप जा रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि काश ये क्या होता, काश वो क्या होता, काश ऐसे किया होता, वैसे किया होता। डोंट इन्वाइट प्रॉब्लम्स जहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, सो आपकी स्पिरिट टीम बोलना चाहती है कि अभी थोड़ा सा आप रिलैक्स करिए, चिल करिए। ओके, एंड इवन इफ योर एग्जाम्स आर नॉट गेटिंग फिनिश्ड, ओके, अगर आपके मार्च में भी एग्जाम्स है, चल रहे हैं एग्जाम्स, ओके, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्टली वॉट यू आर वर्किंग फॉर। ओके, आप अपनी एनर्जी सी, क्या होता है ना, मसल मेमोरी नाम की चीज़ होती है, हमारी मेमोरी में सब कुछ स्टोर होता है। ओके, अपने आप को इस चीज़ के बेसिस पे परेशान मत करिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आएगा ही नहीं, आएगा आएगा। ओके, दिस इज योर अंडर कॉन्फिडेंस स्पीकिंग, एंड इसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है ना वो डिसबैलेंस्ड हो जाती है। इसकी वजह से हम पैनिक की एनर्जी में चले जाते हैं, एंजाइटी की एनर्जी में चले जाते हैं। आई टेल यू समथिंग, जब मेरे एग्जाम्स होते थे, what I used to do is, even when during masters also, मैं क्या करती थी कि I would watch Shin-chan I would watch Shin-chan, I would watch some cartoon, I would watch Tom and Jerry, okay, and that used to work. okay, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हो to distract yourself, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें घुस के अगर हम रहे ना तो वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है एंड और ज़्यादा हमें पैनिक में डाल देता है। वो टॉपिक्स हमें दिखने लग जाते हैं अचानक से जो हमने पढ़े नहीं है, और ज़्यादा पैनिक, और ज़्यादा एंजाइटी, एंड इट्स रियली नॉट गुड। ओके, आपको आपकी स्पिरिट टीम बेसिकली बोल रही है जितना आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। ओके, सो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ओके, अपने आप को उस चीज़ का ओवर एंजाइटी एंड ओवर स्ट्रेस मत दीजिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, सो ट्राई टू रिलैक्स योर एनर्जीज। ओके, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो फिर भी ट्राई टू रिलैक्स योर एनर्जी, ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं फिर भी ट्राई टू रिलैक्स योर एनर्जीज। ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्ट्रेस इन्वाइट कर रहे हो, जिस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उस चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, ट्राई टू कीप योर एनर्जीज बैलेंस्ड। एंड ये बार बार आ रहा है मुझे, ठीक है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ फॉर द स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस, कि आपने जितनी मेहनत की है ना एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है, एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। सो इट्स लाइक प्रपोर्शनेट। ओके, इट्स लाइक गिविंग मी प्रपोर्शनेट, लाइक प्रपोर्शनेट दिस थिंग, लाइक जितना आपने काम किया है उतना ही रिजल्ट आपको आएगा, एंड जो आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, सो या ट्रस्ट द डिवाइन ओवर हियर, डोंट ट्राई टू क्रिएट एंजाइटी जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग से अपनी एनर्जीज को प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए। ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट द डिवाइन। ओके, एंड ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू रिलैक्स। ओके, देन लेट्स जस्ट सी फॉर द लव लाइफ। ओके, लव लाइफ नहीं बोलूँगी मैं, पर्सनल लाइफ को लेके क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले अगर आप सिंगल हो तो लेट्स जस्ट सी कि क्या गाइडेंस आ रहा है। डियर स्पिरिट टीम, डियर एंजल्स,
सी यहाँ पे जितने सिंगल्स हैं उनके लिए गाइडेंस है दैट अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट वांट्स टू कम बैक, ओके। बेसिकली अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट वांट्स टू बी कमिंग बैक, ओके। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से अपना एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे ऐसी आ रही है दैट आई एम नॉट गेटिंग द क्लैरिटी ऑफ किंग ऑफ कप्स। व्हाट इज द क्लैरिटी फॉर किंग ऑफ कप्स? किंग ऑफ कप्स के लिए प्लीज क्लैरिटी। ओके ओके, सी यहाँ पे ना मुझे दो एनर्जीज आ रही है। एक तो उन सिंगल्स की आ रही है जो बहुत टाइम से ही सिंगल है, मतलब इतने टाइम से सिंगल है दैट यू हैव बीन वेरी मच सिंगल, ओके। लाइक या तो आपका बहुत लंबे समय से कोई कनेक्शन रहा नहीं है या फिर आप सिंगल ही रहे हो, ओके। लाइक आपका कोई कनेक्शन रहा ही नहीं है। सो फॉर दैट एनर्जी आई एम सेंसिंग दैट देर इज समवन वेरी मैच्योर, वेरी स्टेबल हु वांट्स टू बी मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स यू, ओके। जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आपको एक इमोशनली स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक एनर्जी है कि दोनों ही केसेस में, ठीक है, एक ऐसे है जिनके जो पास्ट के पर्सन है वो वापस आना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू मेक देयर कम बैक, ओके, फॉर वन सेक्शन ऑफ यू एंड फॉर अदर सेक्शन ऑफ यू जो बहुत टाइम से सिंगल है, जिनका एक्स के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, देर इज समवन न्यू हु वांट्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही सिनेरियोज में मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन मार्च में आ ही जाएंगे, ओके। आपकी एनर्जी फील्ड पे ये पर्सन है, ओके। फॉर सम ऑफ यू इट्स योर एक्स, ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स अ न्यू पर्सन, ओके। तो ओवर हियर बेसिकली व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग इन इज कि अपने इंट्यूशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना है। जितने भी सिंगल्स हैं ना, यहाँ पे जो सिंगल्स देख रहे हैं, योर ऑरा इज वेरी मैग्नेटिक राइट नाउ, ओके। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में स्टेप्ड इन हो ऑलरेडी, ओके। आपका जेंडर मैटर नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पे जेंडर को रीड नहीं करती, ओके। टैरो में जेंडर्स नहीं होते, टैरो में एनर्जीज होती है सिर्फ, ओके। सो डिवाइन फेमिनाइन यानी कि आपका स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, आपका खुद के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, ओके। एंड दैट्स वाई योर ऑरा इज वेरी much magnetic, very much magnetic, okay. सो देर इज समवन फ्रॉम योर पास्ट जो जिनके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन था, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर ईगो, बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोलिंग डोमिनेंट नेचर आपका कनेक्शन टूट गया, ओके। फॉर सम रीजन वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ। ये पर्सन को रिग्रेट है बेसिकली, ठीक है, कि आप उनकी लाइफ से गए। सो दिस पर्सन वांट्स यू बैक, ओके। मुझे यहाँ पे कोई भी गाइडेंस नहीं आ रहा है कि इनका जो वे है वो चेंज हो चुका है या फिर नहीं चेंज हो चुका है। यहाँ पे कोई भी गाइडेंस नहीं है उस चीज़ को लेके, बट दिस पर्सन जस्ट वांट्स यू बैक, ओके। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी में थे, कंट्रोलिंग थे, इगोइस्टिक थे, ओके। आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करते थे। दिस पर्सन बेसिकली वांट्स यू बैक, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू जो न्यू पर्सन की एनर्जी है दैट इज वेरी इमोशनली मैच्योर एंड दिस पर्सन इज एग्जैक्टली ऑन योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी से लाइक आप इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे हो, ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे रखते हैं, ओके। वेरी इमोशनली मैच्योर पर्सन, एंड ये पर्सन आपको बेसिकली अभी कमिटमेंट के हिसाब से ही वो करेंगे अप्रोच, ओके। सो आई एम सेंसिंग दैट दिस एनर्जी इज बेसिकली फॉर दोज जो मैरिजेबल एज में ज़्यादा है, ओके। लाइक दिस पर्सन वांट्स अ कमिटेड कनेक्शन, ओके, एंड ये आपको उसी कनेक्शन का ऑफर देना चाहते हैं ना। दिस एनर्जीज आर ऑन योर एनर्जी फील्ड, ओके। तो ये मार्च में एंटर हो सकते हैं, फिर मार्च के बाद एंटर हो सकते हैं, बट दिस एनर्जीज आर ऑन योर एनर्जी फील्ड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, ओके। यहाँ पे मेजर गाइडेंस ये है दैट बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, बिफोर गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन एनी सॉर्ट ऑफ चांस, बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशन के साथ काम करना है, ओके। इफ़ आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, देन जस्ट डोंट गो विथ इट, ओके। जस्ट डोंट गो विथ इट, क्योंकि ये पूरी रीडिंग मार्च में बेसिकली यही गाइडेंस आ रहा है कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज दैट इज़ वॉट द मेन सिचुएशन इज़। क्योंकि आप अगर अपने लॉजिकल इस चीज़ से जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका इंट्यूशन जो है वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा। आपकी एनर्जी अगर किसी पर्सन की एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, अगर आपको किसी की एनर्जी में जाके बहुत ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है, तो वैसे पर्सन से अपने आप को इमीडिएटली डिस्टेंस करना है, ओके। राइट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू योर लव लाइफ सिंगल्स, योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू, ओके। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेके बाद में पछताने से बेटर है कि स्लो डिसीजन लो, थोड़ा सा लेट डिसीजन लो, लेकिन अपने इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लो, ठीक है। बिकॉज या दैट इज द मेजर गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू ओवर हियर। डोंट गो विथ पैशन, डोंट गो विथ इंटेंस फीलिंग्स, डोंट गो विथ इंटेंस इमोशंस, गो स्लो, गो काम, रिलैक्स, ओके।
पेशेंस के साथ वो करिए, कहीं भी कोई भी भाग के नहीं जा रहा है। अगर आपके इमीडिएट डिसीजन ना देने की वजह से अगर कोई भाग रहा है ना, देन दैट पर्सन ऑल टुगेदर इज रॉन्ग, ओके, बिकॉज पेशेंस इज द की फॉर एनी रिलेशनशिप, इम्पल्सिवनेस इज नॉट, ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितना जल्दी रॉकेट ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है। सो प्लीज चेज और अट्रैक्ट, नॉट चेज, अट्रैक्ट समथिंग दैट इज स्टेबल, दैट इज काम, दैट इज पीसफुल, नॉट समथिंग दैट इज वेरी इम्पल्सिव एंड हाइपर, ओके। सो या आपके इंट्यूशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने का गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम विथ रिस्पेक्ट टू योर लव लाइफ। एंड या आई एम गेटिंग दैट फॉर सम ऑफ यू दिस लाइक देयर इज दिस पर्सन, ओके, जिनकी मैंने बात की नए पर्सन की, नॉट योर एक्स पर्सन। जो नए पर्सन है ना, दिस पर्सन पॉसिबिलिटी इज दैट दिस पर्सन इज फ्रॉम योर सोलमेट और सोल फैमिली। लेकिन आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि व्हाट और हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। अगर आप उस चीज़ की रीडिंग देखना चाहते हो तो फिर मैं उस चीज़ के ऊपर पिकअप आइल रीडिंग बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है वो जनरल रीडिंग है, ओके। सो इट माइट रेजोनेट, इट माइट नॉट रेजोनेट विथ यू, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट ये जो आपको एक स्टेबल कनेक्शन ऑफर करना चाहता है, दिस माइट बी अ पर्सन जो आपकी सोल ट्राइब, सोल फैमिली, सोल मेट हो, ओके। बट या जो बहुत टाइम से सिंगल्स है उनके लिए वो एनर्जी आ रही है, बट अगेन डोंट रश, डोंट रश, ओके। या फिर ऐसे लोगों के लिए आ रही है जो अपने एक्स से मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, मतलब या बहुत टाइम से सिंगल है, या फिर आप अपने एक्स से ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, आपका भी एक्स के साथ कोई वो नहीं, आप वेट नहीं कर रहे हो उस पर्सन के आने का, देन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज अप्रोचिंग यू। बट अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है अभी भी एक्स के साथ, सो द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट वॉन्ट्स यू बैक, ओके, बट डोंट मेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन हाइपर इमोशन, ओके। दोनों ही सिनेरियो में, सिर्फ एक सिनेरियो में नहीं, दोनों ही सिनेरियो में, ओके। नाउ लेट्स जस्ट सी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए क्या आ रहा है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है, डियर स्पिरिट टीम प्लीज गाइड, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद देयर सिचुएशन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। chaotic कार्ड्स है बहुत आपके लिए, ओके। सी आई थिंक आपने अभी जो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, आई एम सेंसिंग दैट योर कनेक्शन इज गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, ओके। इट्स लाइक ये कनेक्शन पॉज पे गया, आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ, आपका सेपरेशन जो भी सिचुएशन है आपकी वो हुई, आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करने लग गए। लाइक जैसे ही आपका ये नो कॉन्टैक्ट आया, आप डिवाइन के साथ बहुत ब्यूटीफुली कनेक्शन में जाने लगे, ठीक है। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने लगा, आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होने लग गया है। आई एम सेंसिंग दैट योर फोकस राइट नाउ इज यू, ओके। आप देख रहे हो फॉर द नो कॉन्टैक्ट पर्सन्स फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, बट अगेन दिस इज अ जनरल वन, ओके। बट आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी दैट जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बहुत टाइम से आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं थे, लेकिन ये जो नो कॉन्टैक्ट हुआ, ये जो सेपरेशन हुआ, उसकी वजह से आप डिवाइन से भी क्लोज हुए और आपका खुद के साथ भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, ओके। आप पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे इस चीज़ को लेके कि ये पर्सन क्या आएंगे नहीं आएंगे, अगर ये पर्सन नहीं आए तो मैं तो आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव एंड ऑल दैट, आई एम गेटिंग दिस एक्सट्रीम एनर्जी। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ओके। आपने पूरी तरीके से आउटकम को डिवाइन के भरोसे सरेंडर कर दिया है कि अगर ये पर्सन आते हैं तो भी आपके भले के लिए, अगर नहीं आते तो भी आपके भले के लिए, ओके। यू हैव सरेंडर द आउटकम, ओके। एंड ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से आपका बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके। ये जो माइंडसेट आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड इसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए, ताकि आप एक बैलेंस सिचुएशन में जा पाओ, जहाँ पे आप सिर्फ पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, पर्सन के साथ ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, पर्सन के साथ ओवर अटैच नहीं हो रहे हो, बट यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ब्रिंगिंग योर सेल्फ इन बैलेंस, ओके। सो इसके लिए ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन पीरियड है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इन द मंथ ऑफ मार्च यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑफ यू दैट जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है, दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ओके। ये कम्युनिकेशन का ऑफर लेके आएंगे एंड आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, ओके। आफ्टर दिस सिचुएशन, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपने बैलेंस समझा, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें समझी, जहाँ पे आपने समझा कि खुद को भी आपको प्रायोरिटी देनी है, आपका अटैचमेंट जो है वो ऑब्सेशन में नहीं जाना चाहिए, एक हेल्दी अटैचमेंट में आप आए, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद योर पर्सन, ओके। तो ये जो चीज़ है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एंड नाउ सिंस ये हो रही है तो दिस पर्सन विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स यू, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ ऑफर टुवर्ड्स यू, ठीक है।
अपने कनेक्शन को आगे लेके जाने का ये ऑफर लेके आ सकते हैं। एंड देर इज डेफिनेटली इमोशंस, ठीक है, इमोशंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से जो करंट सिनेरियो हुआ वो हुआ जो भी हुआ, बट इट वॉज नेसेसरी। आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। बट नाउ व्हेन द रियूनियन हैपन्स तो बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे। ओके, जो भी आपकी शैडो साइड हीलिंग होनी थी ना, वो शैडो साइड हीलिंग इस सेपरेशन के टाइम हुई है। बट नाउ जो रियूनियन होगा उस टाइम पे आप एक हेल्दी तरीके से, एक नए तरीके से इस कनेक्शन को अप्रोच करोगे, एक मेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को अप्रोच करोगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली बैलेंस्ड अटैचमेंट में हो, ऑब्सेशन में नहीं हो। ओके, दिस इज कमिंग इन या जो लोग ऑलरेडी हेल्दी कनेक्शन में है उनके लिए मार्च को लेके क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, लेट्स जस्ट सी नाउ। आई नो मैं बहुत ऐसी रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट पिकअपाइल। ओके, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पिकअपाइल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कुछ मैसेजेस हो, बट जिस भी एरिया के मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतना ही लेना है। ओके, डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। नाउ लेट्स जस्ट सी जो भी लोग हेल्दी कनेक्शन में है, डियर स्पिरिट टीम, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर देम, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर द वंस जो लोग हेल्दी कनेक्शन में है द मंथ ऑफ मार्च, व्हाट एनर्जीज कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट एनर्जीज कैन वी एक्सपेक्ट। या ये साइडवेज आया है। ओके, बट लेट मी जस्ट पुल द क्लैरिफायर फॉर दिस वन। या सी, आप दोनों के बीच में जो है इमोशनल बैलेंस रहेगा। ओके, इफ़ यू आर मैरिड और इवन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिज, लाइक कमिटेड रिलेशनशिप है आपका। ओके, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से। नाउ द गाइडेंस दैट इज कमिंग इन अगेन ओवर हियर इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एनी सच सिचुएशन जो आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में डालती है, एनी सच सिचुएशन जो आपको ट्रिगर करती है, एनी सच सिचुएशन जो आपको फाइट्स की एनर्जी में डालती है, जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अगेन दिस इज द सेम गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि हिट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें एक दूसरे को बोल दो जहाँ पे अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्यारा कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिश्ते में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो है ना, वो हो सकता है कि आप मार्च में पॉसिबिलिटी है कि आपके शैडो साइड्स रीसर्फेस हो। ओके, लाइक यू कुड जस्ट सी ओवर हियर द श्रेडिंग ऑफ स्किन ऑफ स्नेक इज हैपनिंग। ठीक है, तो शैडो साइड्स आपके रीसर्फेस पे हो आए, या फिर किसी एक की टेंडेंसी की वजह से, या फिर किसी एक के ऑब्सेसिव टेंडेंसी की वजह से, या फिर लाइक हाइपर इमोशंस की वजह से जो है वो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ओके, सो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ इमोशंस बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है। ओके, एनी सच सिचुएशन, एनी वर्ड्स आपके, कोई भी ऐसे वर्ड्स आपकी, कोई भी ऐसी बात जो इमीडिएटली कॉन्फ्लिक्ट में लेके जा रही है, जो बात खुद आप बोल के बाद में रिग्रेट कर सकते हो, ऐसी बातें बोलने से इस वक्त बचिए। ओके, या सी, डोंट फंक्शन विथ फायर। टू मच फायर इज नॉट गुड, टू मच फायर इज जस्ट नॉट गुड। ओके, टू मच फायर ऑलवेज बर्न्स। ओके, उतनी ही फायर होनी चाहिए जो हैंडल कर पाए। ओके, सो राइट नाउ द गाइडेंस फॉर यू इज, इफ यू आर इन अ हेल्दी बैलेंस्ड कनेक्शन, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को फॉरगिव करिए, एक दूसरे की तरफ ग्रैटिट्यूड रखिए, एक दूसरे को डोंट ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। ओके, डोमिनेशन होना ही नहीं चाहिए किसी भी कनेक्शन में, इक्वल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे को डोमिनेट करके वो सेटिस्फैक्शन लेना इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड भी कर सकते हो। ओके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है दैट इज़ बेसिकली योर ओन इनसिक्योरिटी, या फिर जो पास्ट के पाइल्ड अप प्रॉब्लम्स है वो रीसर्फेस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दैट्स वाई फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एक दूसरे को फॉरगिव करिए, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत निकालिए। ओके, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोलना, उसके बाद उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे रिग्रेट करना। ओके, डोंट डू समथिंग दैट यू विल रिग्रेट। ओके, सो ये गाइडेंस आ रहा है ओवरऑल। ओके, ये एनर्जीज है ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई डोंट रियली डू मंथ बेस्ड रीडिंग्स, लेकिन मार्च के लिए पता नहीं क्यों ये आ रहा था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सो आपसे एक चीज़ रेजोनेट हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट हो सकती है, जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है जस्ट थैंक योर स्पिरिट टीम, थैंक योर डिवाइन टीम, थैंक द डिवाइन एंजल्स यू बिलीव इन। ओके, डिवाइन से थैंक करिए। ओके, टू फॉर ब्रिंगिंग दिस गाइडेंस टूवर्ड्स यू, एंड सेकेंडली टू बी एबल टू रिसीव दिस रीडिंग एंड टू बी एबल टू रिसीव दिस
एनर्जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं बोलती कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी चीज़ है दैट इज़ अप टू यू एंड इट इज़ योर फ्री विल। बट जब भी आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, अगर आपको ये रेजोनेटेड फील हुई तो गाइडेंस रिसीव करते वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो रिसीव करिए, बिकॉज मैं इसमें पॉजिटिव इंटेंशन डाल रही हूँ, ओके। तो कार्मिक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो रिसीव दिस गाइडेंस विद पॉजिटिविटी, इट इज़ कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, ओके। एंड या दिस guidance surely is meant to help you align your energies in the month of March, okay. So that's it for the reading, guys. Thank you so much for showing me so much of love. Thank you so much for staying connected, okay. And I'll be seeing you all very very soon. Take care, you guys, and bye bye.